हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो 7वां सेट लेकर उपस्थित हूँ और हमारा ये सेट प्रत्येक संडे को रहता है। प्रत्येक संडे को लगभग आपको 7 बजे शाम तक अवेलेबल करवा दिया जाता है। कटअप मैंने हर सेट का 110 से 15 रखा है, क्योंकि हाईएस्ट कटअप जो है इस बार आपका चला गया था 110 के आसपास। हाँ, 110 ही था। इससे पहले आपका जो कटअप था पिछले वाले का 65th का, वो हाईएस्ट कटअप 100 या 99 के आसपास था, इससे अधिक नहीं था। तो जो कटअप है उसके अनुसार लेकर चलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा इंस्ट्रक्शन देखते हैं कि क्या है। इंस्ट्रक्शन तो यही है कि आप जानते हैं 150 क्वेश्चन होता है, कुल अंक भी 150 होता है, निगेटिव अंक नहीं होता है। वास्तविक एग्जाम में समय 120 मिनट होता है। इस वीडियो में समय लगभग 1 घंटा रहता है। वीडियो को आप पॉज करके मेंटेन करके या फिर ऐसे भी पढ़ेंगे तो प्रैक्टिस तो होगा ही। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन हमने यहाँ छोड़ दिया है, उसकी जगह पे जीके ही है। आइए तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन देखिए कि क्या है आपका कि सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी निरंकुश, प्रजातंत्र, गणतंत्र, वंशानुगत राजतंत्र। तो किस प्रकार का वैदिक युग में शासन था? तो ये आपका ऑप्शन गणतंत्र था, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये कुट निकालने वाला है ना। निम्न राजाओं पर विचार कीजिए। अजातशत्रु, बिंदुसार, प्रसेनजीत। इनमें से कौन कौन बुद्ध के समकालीन थे? केवल 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो ऑप्शन सी होगा 1 और 3 जो है प्रसेनजीत और अजातशत्रु बुद्ध के समकालीन थे, बिंदुसार नहीं थे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों के प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों की अस्वीकृति। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है तो आत्मदमन। ठीक है, आत्मदमन के प्रति बौद्ध धर्म विनम्र है और जैन धर्म थोड़ा ज़्यादा कठोरता से पालन करता है, यही अंतर है। तो ये 4 का आपका सी हो गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्या कह रहा है। अशोक के शिलालेखों को पढ़ाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मैटकाफ, जेम्स प्रिंसेप। तो अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो ये आंसर है जेम्स प्रिंसेप। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6ठा नंबर। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? कनिष्क, चंद्रगुप्त द्वितीय, गौतमीपुत्र सातकर्णी, पुष्यमित्र शुंग। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि जो थे ये समकालीन थे पुष्यमित्र शुंग के। आइए नेक्स्ट देखते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन। महाकाव्य शिल्पादिकरम, ठीक है, किससे संबंधित है? यहाँ पे शिल्पकारम लिखाया है, शिल्पादिकरम होता है। राम की कहानी, कथानक में जनक तत्व, जैन तत्व। सी है श्रीलंका के बौद्धों की संस्कृति। डी है शांति उपासना की पूजा पद्धति। और 5वां तो जानते ही हैं, तो ये आंसर होगा आपका 7 का कथानक में जैन तत्व। आइए देखते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर क्वेश्चन कि क्या कह रहा है। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? गुप्त काल के, प्रतिहार काल, सी राष्ट्रकूट, दी सातवाहन युग। और 5वां इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो नगरों का क्रमिक पतन किस काल की महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो ऑप्शन ए होगा गुप्त काल। चलिए देखते हैं किस चीनी यात्री को वर्तमान शाक्य मुनि एवं यात्रियों में राजकुमार कहा जाता है? फाहियान, इबन बतूता, इति सिंह, रॉल्फ फिंच। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो चीनी यात्री
यहाँ पे ध्यान देना है कि फाहियान इबन बतूता इसिंग रॉल फिंच में शाक्य मुनि एवं यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है, कोई भी नहीं है, क्योंकि ये है ह्वेन सांग। ठीक है, ह्वेन सांग। अब कहीं भी जुआंग लिखा हुआ भी रहता है, तो ये तो ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। मालती माधव के लेखक थे वास, भभूति, शुद्रक, हर्ष। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मालती माधव के लेखक थे ऑप्शन बी भभूति। आइए नेक्स्ट देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है। वह प्रथम भारतीय शासक कौन जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया। तो ये बेहतर क्वेश्चन है कि मोहम्मद गौरी भारत में हारा था, तो वो किससे? भीमबन, भीम द्वितीय, कुमारपाल, जयसी। अच्छा, डी है जयसी सिराज। तो 11 का आंसर होगा आपका भीम द्वितीय। आइए नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। मामल्लपुरम के मंडप मंदिरों एवं रथ मंदिरों सप्पगड़ा का निर्माण किसने किया? महेंद्र वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन फर्स्ट, नरसिंह वर्मन द्वितीय, नंदी वर्मन अपराजित। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा नरसिंह वर्मन फर्स्ट। ठीक है, रथ मंदिर या फिर सप्पेगौड़ा का निर्माण नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन की क्या है। अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनवी, बी बलबन, सी अकबर, डी मोहम्मद बिन तुगलक। ये इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो अल-बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए मोहम्मद गजनवी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अठवन क्या? अच्छा, अठवन का क्या मतलब है? वो राजस्व विभाग, वो राजस्व, आयतकर, वाणिज्य कर और पांचवा ऑप्शन। तो अठवन का क्या मतलब है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भू राजस्व विभाग। आइए नेक्स्ट देखते हैं एक 15 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? अब ये शंकराचार्य रामानुज चैतन्य, बी रामानुज शंकराचार्य चैतन्य, सी रामानुज चैतन्य और शंकराचार्य, डी है शंकराचार्य चैतन्य और रामानुज। तो ये शंकराचार्य पहले आए, उसके बाद रामानुज, तब चैतन्य। ऑप्शन ए करेक्ट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? चिश्ती, सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी। तो ये हो जाएगा आंसर आपका किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का केंद्र। तो ये फिरदौसी हो जाएगा, मुख्य केंद्र बिहार था। तो फिरदौसी सूफी सिलसिला बिहार में ज़्यादा प्रसिद्ध था। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की क्या कह रहा है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? अकबर, जहांगीर, शाहजहां या औरंगजेब। तो किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? ये तो आंसर है आपका औरंगजेब। अब देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथ मुगल क्षेत्रों की भूमि एवं पड़ोसी राज्यों की आय का चौथा हिस्सा होता था। इस प्रकार इस कर को किस वंश के शासकों ने वसूला? राजपूत वंश, मराठा वंश, सिख वंश या मुगल वंश। पांचवा ऑप्शन इज वेल नोन। तो आंसर होगा आपका मराठा वंश। अब देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया, जिस कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई? बिद्रा का युद्ध 1759, वाड़ीवास का युद्ध 1760, प्लासी का युद्ध 1757 और बक्सर का युद्ध 1764। तो डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई, उसका अस्तित्व लगभग खत्म सा हो गया। तो ये आंसर होगा बिद्रा का युद्ध 1759। और ऐसे भी ये पता ही चल रहा होगा आपको, क्योंकि बक्सर के युद्ध, प्लासी के युद्ध तो जानते थे, वाड़ीवास का युद्ध भी तो जान ही रहे थे, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच वाला था ये। तो बिद्रा का युद्ध रह गया। आइए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, थोड़ा सा क्वेश्चन और खींचना होगा। चलिए, हाँ, 5 ऑप्शन, उधर 4 ऑप्शन दिख रहा है। तो 1556 ईस्वी, 1600 ईस्वी, 1680 ईस्वी और 1739 ईस्वी, इसमें एक दो भी मिल जाता है तो बाकी बन जाता है। तो 1556 ईस्वी क्या दिख रहा है? हल्दी घाटी का युद्ध, नादिर शाह का दिल्ली पर आक्रमण, शिवाजी महाराज का देहांत और ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र, ये पाँचवा है अकबर का राज्यारोहण। तो 1556 के आसपास अकबर का राज्यारोहण हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपका है 1600 ईस्वी, तो 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र दिया गया था, ठीक है। अब 1680 है, तो 1680 में शिवाजी का महाराज का देहांत हो गया था और 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पे आक्रमण हुआ था। अब इस अनुसार से यदि आप देखते हैं तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये ए का 5, बी का 4, सी का 3 या डी का 2 कहे थे, ये बी में मिल रहा है आपका, है ना, ये बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन कि क्या कह रहा है। 21 तो देखते हैं। हाँ, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? मोहनलाल, राय दुर्लभ, राजवल्लभ, 4 में है मीर मदान, 5 में खादिम खां। तो प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया, वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो मोहनलाल ने साथ दिया था और मीर मदान ने साथ दिया था। ओनली ये 1 और 4 वाले साथ दिए थे, बाकी नहीं साथ दिए थे, ठीक है। मोहनलाल और मीर मदान, मतलब कि दोनों म से है, कुछ ये ट्रिक मन में रहना चाहिए ना, तो एग्जाम में जब आता है तो ये पकड़ में आ जाता है कि कौन सा ऑप्शन होता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर की क्या कह रहा है। किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो किसने 1911 में प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाने वाला विधेयक इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में प्रस्तुत किया, जिसे प्राथमिक शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो ये होगा गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसने महिलाओं के लिए बामा बोधिनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो बामा बोधिनी पत्रिका को निकाला केशव चंद्र सेन ने, ऑप्शन ए। आइए देखते हैं नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। B.R. अंबेडकर की पढ़ाई लिखाई में किसने बड़ा सहयोग दिया? बड़ौदा के महाराज ने, जूनागढ़ के नवाब ने, मैसूर के महाराज ने, नाभा के महाराज ने। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से देख, ऑप्शन ए बड़ौदा के महाराज ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? वक्त खान, लियाकत अली, बहादुर शाह, द्वितीय जफर और तात्या टोपे। 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? तो ये ऑप्शन ए वक्त खां। आइए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? तो ये द डक्कन एसोसिएशन, द इंडियन एसोसिएशन, मद्रास महाजन सभा, पुनः सार्वजनिक सभा। तो निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की? ये आंसर होगा ऑप्शन डी पुनः सार्वजनिक सभा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के ग्रम दल से संबंधित थे? अरविंद घोष, दादा भाई नेहरूजी, जी गोखले, S.N. बनर्जी। तो ये तीनों नरम दल से थे, अरविंद घोष एक गर्म दल से थे और उधर लालपाल बाल, ठीक है ना, वो तीनों लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष भी गर्म दल के नेता से संबंधित थे। तो ये भी याद रखना है, इम्पोर्टेंस में तो 3 याद रहता ही है, और ऐसा नहीं अरविंद घोष के अलावे नहीं, तो ये 4 नाम आपका महत्वपूर्ण है जो गर्म दल के नेता से संबंधित हैं। आइए
तो क्वेश्चन में प्रयोग किया जाता रहता है वही। तो क्वेश्चन का जो प्रयोग है उसके पैटर्न को समझना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती कमीज के रूप में जाना जाता है। पहला ऑप्शन है कांग्रेस समाजवादियों को, बी है आज़ाद हिंद फौज के सदस्य को, सी है खुदाई खिदमतगारों को, और डी है रानी गैडिनलियो द्वारा नित लोगों को। तो किसी लोकप्रिय नाम लाल कुर्ती से नाम किसे जाना जाता है? खुदाई खिदमतगारों को। आइए देखते हैं नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। फरवरी 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन के अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? मोतीलाल नेहरू, बी एम अंसारी, सी सुभाष चंद्र बोस, डी एम के गांधी। तो सर्वदलीय सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे एम ए अंसारी थे। आइए तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च शिक्षा पे, बालिका शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा। तो हंटर कमीशन का जो रिपोर्ट है में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उच्च शिक्षा। तो चलिए अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस भाग में बैरन ज्वालामुखी द्वीप स्थित है? पहला ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह, बी निकोबार द्वीप समूह, सी लक्षद्वीप, डी ग्रीनलैंड। ये इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए अंडमान द्वीप समूह। आइए देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन क्या है। मिलान करना नहीं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। महादेव पहाड़ियाँ, सह्याद्री पर्वत, सतपुरा। उपरोक्त का उत्तर से दक्षिण की ओर का सही अनुक्रम क्या होगा? तो सही अनुक्रम जो है पहले महादेव पहाड़ी, उत्तर से दक्षिण आना है, तब फिर सतपुरा पहाड़ी, तब सह्याद्री पर्वत। तो ये आपको ये मिल रहा है आपको ऑप्शन सी में। ठीक है, आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 33 नंबर क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 पर्वतीय दरें, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं, दोनों स्लॉट कम से कम आ जाए। हाँ, अब है नाथुल्ला दर्रा, बोमडिला दर्रा, तुज्जू दर्रा, सिपकिला दर्रा। को इधर राज्य है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश। इसको आपको मिलाना है। तो नाथुल्ला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो ये तो आपको पढ़ना चाहिए सिक्किम में। ठीक है, और उसी तरह से बोमडिला दर्रा कहाँ पड़ता है? तो बोमडिला दर्रा आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ रहा है। और फिर है तुज्जू दर्रा, तो तुज्जू दर्रा जो है आपको पड़ रहा है मणिपुर में। उसी प्रकार से सिपकिला दर्रा पड़ रहा है हिमाचल प्रदेश में। और ये आंसर आपका है ऑप्शन सी में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर देखते हैं क्या है। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किस नदी और या किन नदियों का स्रोत है? नर्मदा, महानदी, तापी और सोन। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 1, 2 और 4। तो तापी सिर्फ जो है अमरकंटक से नहीं निकलती है, नर्मदा, महानदी और सोन जो है निकल रही है। 34 का आपका 1, 2 और 4 यानी ताप्ती छोड़कर जो भी है ये अमरकंटक के पहाड़ी से निकलने वाली नदियां हैं। ये तो उसके अनुसार आपका आंसर हो जा रहा है डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 35 नंबर क्या कह रहा है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, चंबल, अलमाटी, मैथुर, गांधी सागर, सरदार सरोवर।
तो अब इसको आपको मिलाना है, तो कावेरी, कृष्णा, नर्मदा, चंबल, तो कावेरी किस पे है, तो ये आपका किस पे है, थोड़ा ऑप्शन में चलते हैं। तो कावेरी मेठूर, अच्छा ठीक है, कावेरी नदी फिर मेठूर बांध है, और कृष्णा नदी पे अलमाटी बांध है, नर्मदा नदी पे सरदार सरोवर बांध होना चाहिए, नर्मदा नदी पे ये आपको क्या मिल रहा है, ये गांधी सागर, ठीक है, गांधी सागर बांध है, और चंबल पे सरदार सरोवर। ये आपका 35 नंबर का आंसर जा रहा है सी में, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा, आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करवाया जाता है, ठीक है। मैंने फ्रंट थोड़ा ज़्यादा बड़ा रखा है तो एक पेज में आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो ये आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लेटेराइट मिट्टी महत्वपूर्ण रूप से पाई जाती है मालाबार तटीय क्षेत्र में, कोरोमंडल तटीय क्षेत्र में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये लेटेराइट मिट्टी मालाबार तटीय क्षेत्र में पाई जाती है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन जनजाति मौसमी प्रवास से संबंधित है? थारू, भोटिया, जौनसारी, भोक्सा। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भोटिया। आइए नेक्स्ट देखते हैं 38 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित कृषिगत उत्पादन में विश्व में भारत का प्रथम स्थान पर है? दलहन, जूट, दूध, चावल, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ध्यान देना है, भारत प्रथम स्थान पे दलहन, जूट, दूध ये तीनों में प्रथम स्थान पे है, चावल में चीन है, ठीक है। तो जब चावल में चीन है तो इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि तीन आपका ये भारत में प्रथम है इस कृषिगत उत्पादन में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? भारत, अमेरिका, चीन, रूस, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो अभ्रक उत्पादन में प्रथम स्थान पे चाइना है फिलहाल अभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 40 नंबर। भारत में 2020-21 में आए तूफान एवं चक्रवात में से किसकी उत्पत्ति अरब सागर में हुई है? तो अरब सागर में उत्पत्ति होने वाले का नाम है तौकते और निसर्ग। यार सर ये फोनी जो है ये आपका हिंद महासागर में, ठीक है। तो देखते हैं, तो ये तौकते और निसर्ग का जो है उत्पत्ति अरब सागर में हुई है। तो इस प्रकार से जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। और ये तौकते और निसर्ग ही इसमें हुआ है, बाकी बंगाल की खाड़ी में, सॉरी अरब सागर हिंद महासागर जो बोल दिए यास, ये यास और फोनी बाकी बंगाल की खाड़ी में, तौकते और निसर्ग अरब सागर। 41 नंबर क्वेश्चन क्या है ये देखते हैं। क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान में वर्ष 2100 तक तापमान की वृद्धि कितनी हो जाएगी? 1%, 1.5%, 2.4%, 3.2%। तो ये आपका 41 का जो आंसर है सी होगा, 2.4% की वृद्धि हो जाएगी। आइए देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। लेट अस एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ चौथा वन प्लेनेट सम्मेलन का आयोजन यूएनओ एवं विश्व बैंक के सहयोग से किस देश द्वारा किया गया? रूस, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो लेट अस एक्ट टुगेदर, तो ये आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, फ्रांस। 43 नंबर का क्वेश्चन
पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है स्थानीय कर, क्षेत्रीय निधि, सरकारी अनुदान, संघीय राजस्व में अंश। तो पंचायती राज संस्थान के अधिकतम आय का स्रोत है ऑप्शन ए सरकारी अनुदान। आइए नेक्स्ट देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। शिक्षा को किस संविधान संशोधन के द्वारा राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाया गया? तो ये आपको लाया गया 42वां संविधान संशोधन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को पाने हाथ में ले सकता है? अच्छा चलिए, अनुच्छेद 356 की व्यवस्थाओं का प्रयोग करते हुए समय राष्ट्रपति किन शक्तियों को अपने हाथ में ले सकता है? पाने हाथ में नहीं ले सकता है, यहाँ पे अपने हाथ में ले सकता है। कार्यपालिका शक्तियाँ, विधायी शक्तियाँ, न्यायिक शक्तियाँ। तो ये 45 का आपका आंसर हो जाएगा 1 और 2 डी। ठीक है, कार्यपालिका शक्तियाँ और विधायी शक्तियाँ हैं जो अपने पास वो अपने हाथ में ले सकता है। आइए देखते हैं 46 नंबर। मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार, नागरिकता आदि विषय किस सूची में रखा गया है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, अवशिष्ट शक्तियाँ। तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मुद्रा, प्रतिरक्षा, बैंक, प्रादेशिक मामले, डाकतार ये सभी संघ सूची में रखा जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 47 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 309, अनुच्छेद 310, अनुच्छेद 311, अनुच्छेद 312। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान अनुच्छेद 312 में है, 47 का डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, निवर्तमान विधानसभा अध्यक्ष। शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं। तो विधानसभा अध्यक्ष को उसके पद की शपथ कौन दिलाता है? तो विधानसभा अध्यक्ष जो है उस शपथ तो लेता है, लेकिन अध्यक्ष के रूप में उसको शपथ नहीं दिलाया जाता है। तो शपथ ग्रहण की आवश्यकता नहीं है। वो जो विधानसभा का सदस्य है उसके रूप में शपथ तो लेता है, बट शपथ अध्यक्ष के रूप में वो नहीं लेता है, इसीलिए डी ही ऑप्शन बेहतर है। आइए देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभाओं में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल, संसद, मुख्यमंत्री और डी विधानसभा अध्यक्ष। किसकी अनुमति के बिना राज्यसभा की विधानसभा में कोई विधेयक, धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है? तो ये आंसर होगा राज्यपाल। और राज्यपाल और राष्ट्रपति के कार्यों में बहुत सारे समानता है, कुछ अंतर है। तो इस अनुसार से वहाँ जब लोकसभा में धन विधेयक पेश करना होता है तो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के से, और राज्य में तो राज्यपाल। तो इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन को आप राष्ट्रपति राज्यपाल से रिलेट करके याद कर सकते हैं। बस वो लोकसभा और विधानसभा की बात हो जाती है। किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के विधि मंत्री और डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। और 5वां इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे में स्थानांतरित करने का अधिकार जो है ये भारत के राष्ट्रपति को होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो ये हिमाचल प्रदेश। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है? तो हिमाचल प्रदेश। आइए नेक्स्ट देखते हैं 52 नंबर। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का स्थान क्या है? अंतिम, नीचे से दूसरा, नीचे से तीसरा, दूसरा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका आंसर है। सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक 2020-21 में बिहार का स्थान जो है वो अंतिम है, नीचे से दूसरा झारखंड का है। आइए देखते हैं नेक्स्ट 53।
G15 का मुख्यालय कहाँ है? सिंगापुर, पेरिस, लंदन, जिनेवा। G15 का मुख्यालय, हाँ जी, कहाँ है? तो ये आपका आंसर हुआ ऑप्शन डी, जिनेवा में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 54 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रवर सेन समिति संबंधित है राष्ट्रीय जल नीति मसौदा तैयार करने हेतु, बी ट्रेनों को निजी क्षेत्रों में देने हेतु, सी जीएसटी को सरल बनाने हेतु, और डी सरकारी आंकड़ों में तकनीकी हस्तक्षेप को रोकने हेतु। ठीक है, तकनीकी है। तो प्रवर सेन समिति जो है संबंधित है दोस्तों, ये आपका है सरकारी आंकड़ों में तकनीकी हस्तक्षेप, ओ राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने हेतु होना चाहिए, ठीक है ना, और तकनीकी नहीं, सरकारी आंकड़ों में राजनीतिक हस्तक्षेप रोकने हेतु। 54 का डी है, तो हाँ ये आप डी ही होगा आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 55 नंबर क्या कह रहा है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात कहाँ से हुआ है? अमेरिका, चीन, यूएई, हांगकांग। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार भारत का सर्वाधिक आयात कहाँ से हुआ है? तो सर्वाधिक आयात चीन से हुआ है, आंसर बी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन क्या है। वित्त वर्ष 2021-22 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान क्या है? 8%, 9%, 10% या 11%? तो ये आपका आंसर है 11% वास्तविक जीडीपी इस बार लाया जाएगा। आइए देखते हैं बजट 2021-22 में कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? दोस्तों इस क्वेश्चन में यदि क्लेम किया जाए, ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन जानबूझ के ऐड किया जाता है, हमने लिखने में गलत कर दिया, लाख करोड़ था वहाँ पे, ठीक है ना, और उस बात को मैंने छोड़ दिया। जब इस प्रकार से क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आप क्या है 13.5 कितना रुपया, इतना रुपया, करोड़ रुपया, लाख करोड़ रुपया, तो अब ये भी हमको ध्यान में नहीं था, लाख करोड़ सिर्फ इतना करोड़ तो नहीं होना चाहिए, लाख ही करोड़ में था। तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर ना ई कर दिया जाता है, ऐसे ये पॉइंट था। अब यहाँ पे लाख करोड़ था कि सिर्फ करोड़ था, लेकिन बजट में सिर्फ 16.5 करोड़ नहीं होगा, लाख करोड़ ही होगा, लेकिन लाख करोड़ बहुत ज़्यादा है इसीलिए हमको शक लग रहा था, ठीक है ना। तो इसको फिलहाल अब क्वेश्चन में देखिए इस तरह से इधर हो गया, तो इस प्रकार से यदि छूट गया कि कितना, यहाँ यदि इसमें हमने कर दिया कि बजट 2021 कृषि लक्ष्य को बढ़ाकर कितना लाख करोड़ कर दिया गया है, तो ये सही हो जाता। लेकिन यहाँ हमने रुपया का वर्णन नहीं किया है, और ये 5वां ऑप्शन इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए होता है। तो इस स्थिति में आपको जब दिख भी रहा है डेटा 16.5, लेकिन क्या रुपया करोड़ क्या है कुछ तो लिखा हुआ नहीं है, इस स्थिति में आपको आंसर ऑप्शन ई टिकअप करना होगा। तो ये 16.5 लाख करोड़ ही होना चाहिए, ठीक है ना, लेकिन नहीं लिखा हुआ है, तो इस स्थिति में टिकअप ऑप्शन ई पे करना बेहतर है। तो चलिए आगे चलते हैं। आइए देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। 200 रुपये के नोट पर छपे चित्र कौन सा है? मंगलयान, लाल किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, रानी का वाव। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। और ध्यान रखिए जो भी नोट आपका है 5 रुपये से लेकर 2000 रुपये, किस पे कौन सा फोटो है एक बार उसको आप मेमोराइज कर लीजिए, अपने माइंड में उसको बिठा लीजिए। इस प्रकार का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। और साथ ही साथ 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये करके आपको ऑप्शन रहेगा सामने, मिलाने वाला भी पूछा जाता है। तो ये आपको 200 रुपये का नोट पे मंगलयान, लाल किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, रानी का बाग। तो 200 रुपये के नोट पर छपे चित्र का कौन सा है? तो रानी का बाग छपा हुआ है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है। कौन सा संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया है? 101वां, 102वां, 103वां, 104वां। तो जीएसटी जो भारत में लागू किया गया था, तो कभी कभी 2-4 साल पीछे का भी क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से रिलेटेड जो हॉट टॉपिक है पूछ दिया जाता है। आंसर होगा ऑप्शन ए, 101वां। अब आइए देखते हैं 60 नंबर। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान रहा किसका? भारत में अहमदाबाद, बंगलुरु, पुणे या बिहार?
तो ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स में प्रथम स्थान बेंगलुरु का रहा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 61 नंबर क्वेश्चन क्या है। मानव सूचकांक किसने बनाया था? अनकटाड, आसियान, IBRD, UNDP। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मानव सूचकांक को किसने बनाया था? तो ये UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने इसको निर्मित किया था। आइए चलिए थोड़ा सा रुका जाए। चलिए अब देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद NNP होती है? पहला ऑप्शन सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते बढ़ाकर, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय जोड़कर, सकल घरेलू उत्पाद में विदेशों से निवल आय घटाकर, और सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। पांचवा ऑप्शन आपके लिए तो वेल नोन ही है। आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर NNP प्राप्त किया जाता है, नेट नेशनल प्रोडक्ट। आइए देखते हैं नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष सरकारी तौर पर प्रकाशित किया जाता है। वित्त मंत्रालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, उद्योग मंत्रालय द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। तो ये होगा आंसर आपका वित्त मंत्रालय द्वारा। आइए देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। 2, 4, 5 और 6। तो भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान के संबंध में उत्पादन, आय तथा व्यय विधि का मिश्रित प्रयोग किया जाता है। तो ये आंसर होगा 6। ठीक है, यानी कि 6 भागों में किया जाता है। क्वेश्चन में थोड़ा सा और सुधार होना चाहिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 65 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। रोलिंग प्रदान की काल अवधि क्या है? 1977 से 79, 1978 से 80, 1980 से 82, 1983 से 85। तो रोलिंग प्लान की जो समयावधि है आपकी 1978 से 80 के समय में ये हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं नोटों पर निर्गमन वर्ष किस वर्ष से छपना प्रारंभ हुआ? 2002, 2005, 2000 या 1991। यानी उस पर वर्ष पहले से नहीं रहता था कि किस साल ये नोट निकला है। उसके प्रारंभ 2005 से हुआ है, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय किसको जाता है? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेबल, लॉर्ड माउंटबेटन। तो भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय जो है ये जाना चाहिए आपको। आंसर क्या होगा 67 का? लॉर्ड कैनिंग के समय में बजट प्रणाली की शुरुआत की गई थी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 68 नंबर। प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक हैं एडम स्मिथ, मार्शल, रॉबिन्स, कीन्स। तो प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स के लेखक हैं, आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्शल। आइए नेक्स्ट देखते हैं 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो किसी ऋण पर सांकेतिक ब्याज दर, पहला टर्म वास्तविक ब्याज दर, फिर ऋण की अवधि के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति की दर की कुल योग होती है। तो जहाँ पे आर सांकेतिक ब्याज दर है, आर वास्तविक ब्याज दर है, एफ वार्षिक मुद्रास्फीति दर है। तो इसके अनुसार कौन सा कथन सही हो जाएगा आपका? तो ये आपका सही होगा दोस्तों, आर इजकल टू यानी कैपिटल आर इजकल टू स्मॉल आर प्लस एफ। ये रिलेशन सही होता है इन तीनों कंडीशन में। ठीक है, आइए देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का चिन्ह क्या है? अब ये इसको पढ़े हम क्या, ऑप्शन ये देख लीजिए, ये सिंबल है, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए। अब उसके बाद ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का चिन्ह कौन सा है ये देखना है आपको। तो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग का चिन्ह जो है ये सी नंबर ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं
साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, वायुमंडलीय दाब से कम होता है, वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, वायुमंडलीय दाब का आधा होता है। तो ये आपका आंसर होगा, वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है, इसलिए वो बुलबुले के रूप में है, क्योंकि बाहर प्रेशर को वो संभाले रहता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 72 नंबर क्वेश्चन। किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा है। विशिष्ट उष्मा, उष्माधारिता, जल तुल्यांक, गुप्त उष्मा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा है। विशिष्ट उष्मा, उष्माधारिता, जल तुल्यांक, गुप्त उष्मा। तो आइए आंसर होगा इसका विशिष्ट उष्मा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति को अपनी प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल से कितनी दूर खड़ा रहना चाहिए? 22 मीटर, 56 फीट, 28 फीट या 17 मीटर। तो ध्यान देना है कि यहाँ पे आपको मीटर और फीट दोनों में है, इसीलिए हो सकता है कि दो आंसर भी हो जाए। आंसर ई होगा। अब हम बताते हैं 17 मीटर की दूरी और 56 फीट, ठीक है ना, दोनों बात एक ही है। तो 56 फीट की दूरी पे हो या फिर 17 मीटर की दूरी पे हो, कम से कम तभी आप प्रतिध्वनि सुन पाते हैं। आइए देखते हैं 74 नंबर क्वेश्चन। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छा जाती है? प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के प्रवर्तन, प्रकाश के परिक्षेपण, प्रकाश के परिकिरणन। तो ये आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, प्रकाश की प्रकिरणन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक 100 वाट का बिजली का बल्ब 10 घंटे जलता है तो 5 रुपये प्रति यूनिट की दर से विद्युत का खर्च क्या होगा? तो 100 वाट गुने 10 तो 1000, 1000 को 1000 से भाग देंगे, 1 यूनिट आया, और 1 यूनिट का रुपया 5 है, इसलिए आंसर 5 ही रुपया हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत आधारित है चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, स्वप्रेरण के सिद्धांत पर, अन्वयी प्रेरण के सिद्धांत पर। तो ये आपका 76 का जो आंसर है ये होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? रिमोट कंट्रोल में कौन सा रेडिएशन निकलता है? वृत्त, परावैंगनी, दृश्य, एक्सरे। ये आंसर 77 का साहब ये होना चाहिए, अवरक्त या फिर इंफ्रारेड बोल सकते हैं आप इंग्लिश में। आइए देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या है। कृष्ण छिद्र ब्लैक होल सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? सीवी रमन ने, एच.जे. भाभा ने, एस चंद्रशेखर ने, हरगोविंद खुराना ने। तो कृष्ण छिद्र को प्रतिपादित किया था, ऑप्शन सी हो जाएगा 78 का, और ये आंसर हो गया आपका एस चंद्रशेखर ने। आइए देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। मिथेन अणु की आकृति होती है कोणीय, समतलीय, रेखिक, समचतुष्फलकीय, और 5वां ऑप्शन तो बेल नॉन है, तो ये समचतुष्फलकीय हो जाएगा, ऑप्शन डी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। मुख्य विधि जिसके द्वारा पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होती है? उत्प्रेरकता, इलेक्ट्रोलिसिस, संकलन, प्रकाश संश्लेषण। 5वां ऑप्शन बेलॉन है। तो मुख्य विधि जिसके द्वारा पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम होता है, तो ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ये कम होता है मेनली। आइए देखते हैं नीला थोथा कौन सा है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, आयरन सल्फेट, सोडियम सल्फेट। नीला थोथा, तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को कहते हैं, ठीक है, CuSO4। आइए नेक्स्ट देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण लेवल चलिए अब देखते हैं। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑक्सीजन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन। साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड निम्न की प्रतिक्रिया से उत्पन्न होती है? चूना पत्थर एवं तनुगंध कामल,
और बी संगमरमर एवं तनु नमक अम्ल, सी सोडियम बाइकार्बोनेट एवं तनु गंधक अम्ल, और डी सोडियम कार्बोनेट एवं तनु नमक का अम्ल। तो साधारण अग्निशमन यंत्र में कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होता है ऑप्शन सी होना चाहिए 83 का, सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु गंधक जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल बोलते हैं, इन दोनों के मिश्रण से। 84 नंबर क्वेश्चन, संपर्क विधि में H2SO4 के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है PbFe+MO, V2O5 जिसको वेनेडियम साइड बोलते हैं, CO+Na, और पांचवा ऑप्शन तो ये आपका होगा वेनेडियम ऑक्साइड V2O5। आइए नेक्स्ट देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है दाब पर, आयतन पर, तापमान पर, मोल की संख्या पर। तो ये होगा आंसर मोल की संख्या पर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, रंगीन। तो अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है ये आपका होना चाहिए ऑप्शन बी क्षारीय। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन और आयोडीन। तो आंसर होगा ऑप्शन सी फ्लोरीन। आइए नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति की समानता रखता है क्षार धातुओं से, अक्रिय गैसों से, क्षारीय मृदा धातुओं से, हैलोजन से। तो ध्यान देना है कि क्वेश्चन कहने का मतलब कुछ और है। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन लेकर हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति है, इस प्रवृत्ति की समानता रखता है, मतलब इसमें किसमें ऐसी प्रवृत्ति होती है तो वो हेलोजन ग्रुप में, क्योंकि उसको बस एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए और वो क्या है ना हीलियम या फिर अक्रिय गैस की प्रवृत्ति को ग्रहण कर लेता है। किस में प्रवृत्ति होता है वो ढूंढना है, बनकर किस में जाता है वो नहीं ढूंढिएगा, ये गलत होगा। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं 89 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस उत्सर्जन से संभारिक उत्पन्न होते हैं, अल्फा किरण, बीटा किरण, गामा किरण, और डी है एक्स किरण। तो ये प्रवृत्ति जो होता है साहब आपको होता है बीटा किरण में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आलू में मोजेक रोग, मोजेक डिजीज का कारक तत्व है विषाणु, जीवाणु, फफूंदी या शैवाल। तो 90 का आंसर होगा ऑप्शन ए विषाणु, ठीक है ना। चलिए निम्न में से कौन एक मानव निर्मित धान्य है, हार्डियम वुल्गेर, बी ट्रिटिकेल, सी जियामेज, डी ट्रिटिकम वुल्गेर। तो 91 का आपका आंसर है ट्रिटिकेल ओनली, वी नंबर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद होता है ग्लूकोज, पायरुविक अम्ल, इथाइल अल्कोहल, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर होगा बी पायरुविक अम्ल। आइए देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, ब्राउन एयर शब्द का प्रयोग किया जाता है तो अम्लीय धुआं, प्रकाश रासायनिक धुआं, औद्योगिक धुआं, सल्फर धुआं, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आंसर आपका हो जाएगा प्रकाश रासायनिक धुआं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 94, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है, लिस्टर, जेनर, फास्टर, हार्वे। तो आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक जो हैं वो आपका ऑप्शन ए लिस्टर। आइए नेक्स्ट देखते हैं, फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, सीरोमा, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो ये आपका 95 का आंसर हो जाएगा पेरिकार्डियम, प्लूरा, पेरिटोनियम, सीरोमा। फेफड़े को ढकने वाला आवरण जो है प्लूरा कहलाता है, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक वर्णांध पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांध पुरुष की पुत्री के साथ हुआ, सभी पुत्रियां वर्णांध होंगे, बी सभी पुत्र वर्णांध होंगे, सी आधे पुत्र वर्णांध हैं, डी कोई भी पुत्री वर्णांध नहीं है।
तो एक वर्णांत पुरुष का विवाह दूसरे वर्णांत पुरुष के पुत्री के साथ होता है, तो इस स्थिति में सी आधे पुत्र वर्णांत होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन। उत्परिवर्तन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था हक्सले, डार्विन, लेमार्क, डी ब्रीज। तो उत्परिवर्तन का जो है सिद्धांत प्रतिपादित किया था डी ब्रीज ने, उत्परिवर्तन के सिद्धांत डी ब्रीज ने। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश, सॉ फिश, पाइप फिश, गिटार फिश। तो निम्न में से कौन मछली नहीं है? तो मछली की कैटेगरी में स्टार फिश नहीं आता है, नाम जरूर स्टार है बट वो स्टार फिश है लेकिन वो फिश होता नहीं है। आइए देखते हैं, सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल कितनी बार धड़कता है? 1 अरब बार, 2 अरब बार, 3 अरब बार, 4 अरब बार। तो सामान्य जीवन काल में मनुष्य का दिल जो है वो 2 अरब बार धड़कता है, ऑप्शन बी। आइए नेक्स्ट देखते हैं 100 का। निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध धातु की विकृति से है? क्लोरीन, फ्लुओरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध धातु की विकृति से है? तो ये ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, फ्लुओरीन। आइए देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन। अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, हजारों, करोड़ों, सैकड़ों गणना नहीं कर सकता है। तो करोड़ों गणना कर सकता है अंकीय कंप्यूटर प्रति सेकंड में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। कौन सी डिवाइस डाटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेमोरी, माइक्रो प्रोसेसर। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो डी हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। जब आप कंप्यूटर ऑन करते हैं तब बूट रूटीन यह टेस्ट करता है रैम टेस्ट, डिस्क ड्राइव टेस्ट, मेमोरी टेस्ट, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। आइए नेक्स्ट देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं आरण्यक, अर्थवेद, उपनिषद, सामवेद। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत हैं तो ये अर्थवेद, वेदों में अर्थवेद बिहार के बारे में बताता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, मुल्ला बहुवहानी यात्री थे अरब के, इराक के, ईरान के, ग्रीक के। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो मुल्ला बहुवहानी यात्री जो थे ये थे आपका ईरान के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंग महाजनपद की राजधानी थी गया, गिरिब्रज, वैशाली या चंपा। तो जितने भी महाजनपद है उनकी राजधानियाँ पूछा जाता रहता है। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रथम जैन संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या कनिष्क। तो प्रथम जैन संगीति अजातशत्रु के समय में होना चाहिए। प्रथम जैन, अच्छा सॉरी, जैन संगीति, जैन संगीति चंद्रगुप्त के समय में, वो पौध वाला रहता तो अकाक करके याद रखते हैं ना। तो ये चंद्रगुप्त मौर्य। आइए देखते हैं 108 नंबर क्वेश्चन। बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? वहाबी उलेमा, अमर सिंह, पीर अली, हैदर अली। तो बिहार में 1857 का जन विद्रोह सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो पीर अली के। तब फिर उजागर हुए बाबू कुंवर सिंह। आइए देखते हैं, पटना में स्थित गोलघर का निर्माण किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? वारन हेस्टिंग, लॉर्ड हार्डिंग, सर जॉन और लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जहाँ तक ये आंसर होना चाहिए, पटना में जो गोलघर है अन्नागार बोल सकते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 110 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता हैं यूनिस सलीम, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद यूनिस। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले नेता हैं वो मोहम्मद यूनिस, 110 का डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है।
बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? आरक्षण आंदोलन, संपूर्ण क्रांति, 55 के छात्र आंदोलन, नक्सलवाद आंदोलन। तो बिहार के किस आंदोलन को दूसरी जंग आज़ादी कहा गया था? तो ये संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश जेपी वाले को कहा गया था। आइए देखते हैं 112 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न क्या था? समन्वय की शुरुआत, गांधी जी को सजा, सांप्रदायिक समस्या, विधान परिषद में प्रवेश। तो गया के कांग्रेस अधिवेशन में सबसे प्रमुख प्रश्न ये था, तो ये था विधान परिषद में प्रवेश। आइए देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? राय पूरनचंद्र, सरफराज हुसैन, चंद्रवंशी सहाय, जनकधारी प्रसाद। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग की स्थापना जनकधारी प्रसाद ने किया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। वाल्मीकि नगर वन अभ्यारण्य अवस्थित है? गया, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, सीतामढ़ी। और पांचवा ऑप्शन तो जानते हैं कि आपका वेल नोन है। तो वाल्मीकि नगर वन अभ्यारण्य जो है ना, ये आपका अवस्थित है पश्चिमी चंपारण में, बट ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए ऑप्शन ई हो जाएगा। तो जो ज़्यादा वेल नोन क्वेश्चन हो जाता है उसमें प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों, बिहार में सबसे अधिक क्षेत्र वाला पक्षी विहार कौन सा है? कुशेश्वर पक्षी विहार, नकटी पक्षी विहार, बक्सर पक्षी विहार, कांवर पक्षी विहार। तो 115 का आपका आंसर हो जाएगा कुशेश्वर पक्षी विहार अधिक क्षेत्रफल वाला पक्षी विहार बिहार का है। आइए देखते हैं। बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल है? पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूरब। तो बिहार में दक्षिण गंगा के मैदान की ढाल क्या है? तो दक्षिण से शुरू कीजिए और उत्तर में टिकअप कीजिए। कुछ इस तरह से आप याद रख सकते हैं। तो दक्षिण से उत्तर मैदान की ढाल है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार बिहार में द्विसदनात्मक विधानमंडल की व्यवस्था की गई है? 197, 168, 170, 171। तो दोस्तों ये जो आपका है 117 नंबर क्वेश्चन का आंसर ई होगा। और जब ई होगा, क्यों ई होगा? क्योंकि 169 में ये व्यवस्था की गई है, ठीक है ना, तो ऑप्शन में है नहीं। आइए नेक्स्ट देखते हैं 118 नंबर क्वेश्चन। मंजूषा चित्रशैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय थी? देखिए दोस्तों, इसका मैंने शायद मुजफ्फरपुर के एरिया में होगा, ठीक है ना, शायद तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसका ऑप्शन टाइप करना मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अब जब वीडियो पूरा बन गया है तो रहने दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन हैं? सुशील चंद्रा, डॉक्टर राजीव कुमार, तुषार मेहता, कुलदीप सिंह। तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार। नेक्स्ट देखते हैं 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाल में टेराकोटा कहाँ का जीआई टैग बनाया गया है? मणिपुर, केरल, बिहार, गोरखपुर का। तो हाल ही में टेराकोटा जो है जीआई टैग बनाया गया है गोरखपुर का। आइए नेक्स्ट देखेंगे। चलिए अब देखते हैं निम्नलिखित में कौन सा बिहार सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, वात्सल्य योजना, किसान सहाय योजना, बाल सहायता योजना। तो इसमें से कौन सा बिहार सरकार की योजना है? तो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और बाल सहायता योजना, ये जो है आपका बिहार सरकार से रिलेटेड है, इसीलिए ऑप्शन ई को आप टिकअप कीजिएगा, ठीक है। वात्सल्य योजना जहाँ तक ध्यान में है ये उत्तराखंड से होना चाहिए, ठीक है, बता देता हूँ लेकिन कंफर्म होने के लिए देख लीजिएगा। उत्तराखंड का है। किसान सहाय योजना ये गुजरात से है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन। ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध है? कोविड-19 से निपटने के लिए भारत सरकार का बयान, बालाकोट स्ट्राइक का कोड, सी तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार का बयान, और डी है चेचक को मिटाने हेतु अभियान। तो ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध है। तो देवी शक्ति से रिलेटेड दो चेचक हैं,
तो क्या होगा आंसर? नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने हेतु भारत सरकार का अभियान ऑपरेशन देवी शक्ति से संबंधित है। अब आपको जो भी है करंट अफेयर ही हैं, देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र वाला राज्य कौन है? तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, गोवा। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र वाला राज्य जो है ये होना चाहिए ऑप्शन बी, तेलंगाना। हाँ, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? भारत और मालदीव, इसरो और CNES, क्लीन मैक्स कंपनी और फेसबुक, और डी है भारत और जापान। तो 124 नंबर का जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लीन मैक्स कंपनी और फेसबुक के बीच में 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए समझौता किया गया है। आइए देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। हिट कोविड ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? नीति आयोग, आयुष मंत्रालय, बिहार सरकार, भारत सरकार। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो हिट कोविड ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? तो ये होगा ऑप्शन सी, बिहार सरकार के द्वारा। आइए देखते हैं 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? समुद्र शक्ति तृतीय 2021 कहाँ आयोजित किया गया? सुंडा जल मध्य, बी काला सागर में, और सी हिंद महासागर में, और डी बंगाल की खाड़ी में। तो समुद्र शक्ति थर्ड 2021 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये जो आपका है आयोजित किया गया सुंडा जल डमरू मध्य में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 127 नंबर क्वेश्चन। एशियाई विकास बैंक ADB का मुख्यालय कहाँ है? मनीला, जिनेवा, शंघाई, काठमांडू। इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में है, ऑप्शन ए। आइए नेक्स्ट देखते हैं 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? नई शिक्षा नीति के तहत किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन ए है 2024, बी है 2028, सी है 2030, और डी है 2035। तो 128 का जो है आंसर आपका होगा ऑप्शन सी, 2030। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए हाँ, तो नेक्स्ट देखते हैं। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? 111, 128, 132, 163। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 129 का। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 132वें स्थान पे है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 130 नंबर क्वेश्चन। स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? 31वें, 43वें, 49वें, 91। तो स्विस बैंक में जमा धन के मामले में भारत जो है 91 नंबर स्थान पे है। पोजीशन ठीक ठाक ही हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 131 नंबर क्वेश्चन। भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज के नाम क्या हैं? INS अन्वेष, INS ध्रुव, INS खंजर, INS राजपूत। तो भारत की पहली तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम जो है तैरती मिसाइल परीक्षण रेंज थी, ऑप्शन ये होगा INS अन्वेष। आइए नेक्स्ट देखते हैं 132। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी में कितने पुरस्कार राशि दी जाती है? तो द्रोणाचार्य लाइफ टाइम और एक टेम्प्रोरी कुछ करके है। तो लाइफ टाइम की बात करते हैं तो इसमें आपको कितना दिया जाता है? तो 15 लाख, बी 25 लाख, सी 10 लाख, और डी 5 लाख। तो ये 25 लाख राशि मिलता है लाइफ टाइम श्रेणी वाले द्रोणाचार्य पुरस्कार में। आइए नेक्स्ट देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। मिस इंडिया USA 2021 कौन बनी? मारिया थर्टिटल, एंड्रिया मेजा, विदेही डोंगरे, वर्तिका सिंह। तो मिस इंडिया USA 2021 कौन बनी? विदेही डोंगरे, मिस इंडिया USA 2021। आइए नेक्स्ट देखते हैं 134 नंबर क्वेश्चन। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 किस पाकिस्तानी को मिला है? डॉक्टर फिरदौसी कादरी, स्टीवन मुंशी, मोहम्मद अमजद साकिब, और डी है वाच डॉग। तो पांचवा ऑप्शन तो पता ही है, ये मिला है
मोहम्मद अमजद साकिब, ये हो गए आपका बांग्लादेश का। नेक्स्ट देखते हैं 135 नंबर, 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? मनोज वाजपेयी, इरफान खान, धनुष, रणबीर कपूर, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिला है उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार मिला है मनोज वाजपेयी और धनुष दोनों को मिला है, ये दोनों को। तो आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन ई, मनोज वाजपेयी को मिला है किस फिल्म के लिए? भोंसले के लिए शायद, ठीक है। और धनुष मिला है असुरन के लिए, धनुष असुरन फिल्म में बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किए गए हैं, ठीक है। तो ये और ये, इसीलिए आंसर ये। आइए नेक्स्ट देखते हैं 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। बिहार से किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है? राधे देवी, दुलारी देवी, मृदुला सिन्हा, डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह, इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो बिहार से किसे पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ध्यान देना है आपका, ये तीनों को मिला है, दुलारी देवी, मृदुला सिन्हा और डॉक्टर दिलीप कुमार को। राधे देवी असम से रिलेटेड हैं, तो ऑप्शन यहाँ भी आपका ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पद्मश्री जो है बहुत को मिला है, 107 के आसपास। आइए देखते हैं टोक्यो ओलंपिक 2021 का पहला स्वर्ण पदक किसे मिला है? टोक्यो ओलंपिक 2021 का कालिब ड्रेसल, एमा मैकॉन, लॉरेल हॉवार्ड, यांग कैन। आंसर होगा ऑप्शन डी, यांग कैन। आइए देखते हैं पैरालंपिक में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 3, 5, 7 या 6? तो पैरालंपिक में टोटल 19 पदक आए हैं भाई, और 24वां स्थान पे रहा है, बट स्वर्ण पदक मिले हैं वो 5 मिले हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अमेरिकी ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन बनी? नाओमी ओसाका, बारबोरा क्रेजिकोवा, एशले बार्टी, एमा रादुकानु। तो ध्यान देना है, अमेरिकी ओपन 2021 में महिला एकल विजेता कौन बनी है, इस पर थोड़ा सा और बात होगा, एमा रादुकानु। अब देखिए, एक होता है ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन और यूएसए। तो AFVU ये सीरीज है, पहले ये होता है, ये होता है, ये होता है, तब ये होता है। तो नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन में, बारबोरा क्रेजिकोवा सिंगल में, सब में महिला एकल विजेता में, फ्रेंच में, एशले बार्टी विंबलडन में, और एमा रादुकानु यूएसए ओपन में जीत हासिल की हैं, ठीक है, सबकी विजेता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में कितने टीम ने भाग लिया था? 6, 9, 12, 15। तो ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021 में कितने टीम ने भाग लिया था? तो 6, 9, 12 या 15। तो ये फर्स्ट बार हुआ था, इसमें न्यूजीलैंड जीता है, भारत उप विजेता रहा है, तो इसमें 9 टीमों ने भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2021 में प्रथम स्थान, पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में प्रथम स्थान पे कौन रहा? तो ये भारत रहा। चलिए, फ्रांस उप विजेता रहा, या फिर दूसरे स्थान पे रहा, कर सकते हैं, बाकी ऑप्शन फालतू। आइए देखते हैं 142 नंबर क्वेश्चन कौन सा है। रूसी ग्रैंड प्रिक्स 2021 के विजेता कौन हैं? डेनियल रिचार्डो, लुइस हैमिल्टन, लैंडो नॉरिस, मैक्स वर्स्टेपन। तो रूसी को जीता है लुइस हैमिल्टन। अब हैमिल्टन की बात करें तो ब्रिटेन ग्रैंड प्रिक्स को भी इन्होंने ही जीता है, तो ये दो इसमें रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ, खुद को ट्रांसलेटिंग करना, और अदर्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? झुंपा लाहिरी, कुलदीप यादव, नामित गोखले और डी अनुराधा रॉय। तो ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर्स पुस्तक के लेखक जो हैं ऑप्शन ए झुंपा लाहिरी। आइए देखते हैं 44 नंबर क्वेश्चन क्या है। विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 दिसंबर। और ये है इनमें से कोई नहीं, इनमें से एक से अधिक। तो विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 16 अक्टूबर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 145 नंबर क्वेश्चन।
हॉप का फुल फॉर्म क्या होता है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। बी है होस्टिंग ऑयल प्यूरिफिकेशन ईवर। सी हेल्प अदर पीपल एवरीवेयर। डी हैशटैग ऑयल प्यूरिफिकेशन अर्थ। हॉप का फुल फॉर्म पहला ही है, हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। भारत का एकमात्र कृत्रिम आर्द्रभूमि या फिर रामसर स्थल भी बोल सकते हैं, रेणुका, सुंदरबन, हरिके वैराज या कांवरताल। तो कृत्रिम आर्द्रभूमि जो है वो हो जाएगा आंसर हरिके वैराज। आइए नेक्स्ट देखते हैं 147 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान गुलाब नाम किस देश ने दिया है? भारत, पाकिस्तान। बंगाल की खाड़ी में गुलाब और नाम किसने दिया तो देखना है, भारत, पाकिस्तान, ओमान या म्यांमार। बी ऑप्शन हो जाएगा पाकिस्तान। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 148 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? 75वें, 76वें, 77वें, 78वें। तो 25 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र को संबोधित किया है? तो ये 76वें। और अस्थायी सदस्य भी बनाया गया है भारत को, तो वो शायद क्या 31 दिसंबर 2022 तक रहेंगे 5 देश और भारत मिलाकर। आइए नेक्स्ट देखते हैं 73वें प्राइम टाइम एबी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? द क्राउन, द अमेजिंग रेस, द गुड प्लेस, द हैंडमेड्स टेल। तो 73वें प्राइम टाइम एबी अवार्ड्स में किस टीवी सीरीज ने आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज का अवार्ड जीता है? तो ऑप्शन ए होगा द क्राउन। आइए नेक्स्ट देखते हैं 150 नंबर क्वेश्चन। किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद SCO की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो किस देश की अध्यक्षता में संघाई सहयोग परिषद की राष्ट्राध्यक्षों की 21वीं बैठक आयोजित की गई है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा ताजिकिस्तान।